सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोड किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है और ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी के रूप में जो महिलाएं हैं उनके लिए ये खास खुशखबरी देखने को मिल रही है, जिसका जो सीधा फायदा है वो महिला कर्मचारियों को साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके बाद सरकारी कार्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर जो बिहार की सरकारी स्कूल में जो महिला शिक्षक है उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि महिला शिक्षकों के लिए सरकार जो है एक अहम प्लान लेकर के आई है और ऐसे में बिहार में चुनाव भी है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से बिहार की महिलाएं यानी आधी आबादी को टारगेट किया गया है और बड़ी खुशखबरी जो है वो बिहार सरकार के तरफ से देखने को मिल रही है। और ऐसे में सरकारी स्कूल में कार्यरत महिला शिक्षक के साथ साथ तमाम सरकारी कार्यालय में कार्यरत महिलाओं के लिए अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां महिलाओं को अपने पदस्थापन क्षेत्र के आसपास आवास जो है वो मिलेगा। तो देखिए, महिलाएं जो है सरकारी जो कार्यरत है उनके लिए खुशखबरी है और ऐसे में महिलाएं जो कार्यस्थल के आसपास उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा, जिससे उनकी जो सुविधा है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तो बड़ी जानकारी जो है वो बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में कार्यस्थल के पास रहने की सुविधा जो है वो राज्य सरकार महिलाओं को देने वाली है। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारी के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य में कार्यरत महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके पदस्थापन स्थल के निकट आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल तक महिलाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है। तो ऐसे में देखिए, बिहार सरकार की तरफ से आधी आबादी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है और महिलाओं को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिलाओं को जो सरकारी में कार्यरत है उनको आवास दिया जाएगा, पदस्थापन के निकट उनको आवास दिया जाएगा और ऐसे में उनकी जो सुविधा है वो भी देखने को मिलेगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोड किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगा।
प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। ये सभी लोग सभी जो भवन हैं उसको चेक करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है या नहीं है, बिजली, जल, शौचालय सब चेक करेंगे। और उसके बाद जो हमारे महिला कर्मी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा यदि वो इच्छुक हैं। इसके लिए जो निजी मकान मालिक हैं उनके साथ एक लीज एग्रीमेंट किया जाएगा और लीज एग्रीमेंट के बाद यह लीज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार जब लीज भुगतान करेगी तो साथ ही साथ यह भी देखेगी कि जो वहाँ पे जो उनका HRA है वो फिर दे नहीं होगा, या तो HRA लेंगे या लीज एग्रीमेंट होगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य प्रमंडल और जिला मुख्यालय है वहाँ से शुरू की जाएगी। और जिन महिलाओं को जो अन्य क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं या अन्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि उनको आवास चाहिए होगा वो अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगी और अनुमंडल पदाधिकारी उस क्रम में वह ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो ये पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं, और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं उन सभी के लिए लीज्ड अकोमोडेशन उपलब्ध कराएगा, ताकि हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं वह सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना कार्य कर सकें। आप ज़रूर पूछिएगा कि ये टीचर्स के लिए भी लागू है, क्योंकि वो सरकारी कर्मी हैं और सबसे ज़्यादा महिला कर्मी शिक्षा विभाग में हैं। यह व्यवस्था उन पर भी लागू है। मैं पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा विभाग पर भी लागू है। महिला बहुत ह्यूज संख्या में ना, शिक्षा विभाग में तो आपका 50 से ऊपर है, 50% से ऊपर के आसपास हो गए, और 6 लाख हैं तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 3 लाख तो महिला कर्मी हैं। और बाकी अन्य विभाग में भी जो परसेंटेज ऑफ रिक्रूटमेंट है 35% जो शैक्षिक आरक्षण है महिलाओं का, और 3% 90 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, पिछड़ी जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3% है, और छोड़ के 97 का 35% जो है शैक्षिक आरक्षण महिलाओं का है। तो इसलिए बड़ी संख्या में विमेन ऑफिसर्स हैं और विमेन कर्मी भी हैं। तो देखिए, बिहार की महिलाओं के लिए जो बड़ी जानकारी है वो देखने को मिल रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद 22 एजेंडों पर मुहर लगी है और ऐसे में महिलाओं से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने देखने को मिल रही है। और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को पदस्थापन के निकट आवास दिया जाएगा और ऐसे में सरकारी स्कूल की जो महिला शिक्षक है उनको फायदा होगा। साथ ही साथ अलग अलग विभागों के जो महिला कर्मचारी है उनको भी फायदा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, नीतीश सरकार एक बार और बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, ये जो सुविधा विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों में पदस्थापित महिला कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित रहने वाली है, जहां परिवहन और सुरक्षा की समस्या अधिक होती है। बता दें कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार प्रदेशवासियों को बड़ी बड़ी सौगात देने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज की कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसका जो सीधा असर है बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं को फायदा पहुंचाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।